बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री रामदास जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। बोली सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता की, भक्तमाल जी महाराज की, आज के आनंद की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही आज अपनी सत्संग सभा रे मध्य में विराजित लांबा जाटान गिरधरदासी सेवादासी महाराज री तपोस्थले सु परम पूज्य महंत लक्ष्मण दासी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही त्यागी संत रामधाम नौकासु पूज्य महाराज श्री राम प्रकाश जी महाराज रे पावन चरणों में प्रणाम। पुरुषोत्तम दास जी महाराज विराजित सभी संत महापुरुषों री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु धर्म नगरी आसोप में गौ माता री पावन प्रांगण में बैठ सप्त दिवसीय भक्तमाल कथा श्रवण करने रो सुंदर अवसर मिलो। और आज कथा रो विराम दिवस है। सजनों, 7 दिन आपे सभी लोग कथा सुनी। 7 दिन तक कथा रे साथ अनेकों संतां रे मुखार बिंदु संत वाणी आपा सुनी। 7 दिन कम नहीं हुआ करे है। सजनों, ये कथा 7 दिन ही क्यों राखी जावे है? इमें भी कारण है। 7 दिन में राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज री सत्संग सुन और केवली पदरी प्राप्ति कर ली। 7 दिनों में सप्त दिवस रट राम परीक्षित आलियो और ऋषि रो मैट्यो शराप और मुक्ति में मान लियो। प्रथम दिवस आप यही तो सुनियो। 7 दिन के अंदर वो अपनो कल्याण कर लियो। और जीवन भी 7 दिन रोई है सजनों। जीवन लंबो चौड़ो नहीं है। 7 दिन वाणी में आवे ना, आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी। आज और काल कितना दिन? 2 दिन। 5 शामिल करे तो कितना दिन हो जावे? 7 दिन। 7 दिनों में ही ये पंछी एक दिन काया रूपी पिंजरे ने छोड़ उड़ जाए। 7 दिन यानी सप्ते में कितना वार वह है? 7 ही वार वह है। और 7 वार में एक वार में अपन जानो पड़ी। अब कोई सोमवार आ जाए, कोई मंगलवार आ, कोई बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 वारों में ही जानो है। सजनों, 7 दिनों री कथा आपने सुनी। और मैं साधुवाद देनी चाहूँ। ये तो विशाल जन समूह है और जिनमें हमारी माता बहना जारी विशेष हिस्सेदारी रही। और फिर भी आप बड़ी शांति पूर्वक सत्संग ने सुनी। देखो सजनों, सत्संग रो और नवदा भक्ति रो प्रथम जो चरण है वो यही है कि श्रवण भक्ति, सुननो। क्योंकि कोई बात सुना तो वो अपने हृदय में ठीक तरह से बैठी, सुना नहीं तो अपने हृदय में कहीं कैसे वो बात बैठी। और सजनों, श्रोता अच्छा है,
दूर दराज सु मारे पास में फोन आवे है कि महाराज कथा खूब सुना हाँ, पर इतो जन से लाभ और सबरी नजर स्टेज री तरफ संतों री तरफ एकदम ध्यान पूर्वक। वास्तु में ही जब अच्छा श्रोता वे तो वक्ता रो भी दो बात कहने रो मन करे है। वाणी में किशनदास जी महाराज वक्ता और श्रोता रो अंग लिखे है। वक्ता और श्रोता रो अंग यानी वक्ता कैसे होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। तो विशेष श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता यानी कहने वाला। तो देखो सजनों, महात्मा कहो है कि चर्चा सुने चकोर ज्यूं, तब गरजे उरनाद, फूटे चित चर्चा असफल और वचन रसीलावाद। चर्चा भगत कैसे सुने? आप कठे भी सत्संग में जाओ, कोई कथा में जाओ, सत्संग में आप रो ध्यान संतों की तरफ होना चाहिए, संतों की वाणी तरफ अपना कान होना चाहिए। जैसे चकोर पक्षी हुआ करे है, चकोर पक्षी चंद्रमा बहुत प्रेम करे है और एक टक नजर लगाड़ो और चकोर की तरफ देखते रहे। ऐसे ही भक्त भी चकोर री भांति बैठ और संतों की बात ने सुने। ज्यों शर्माही चित दिया नरपति देखे नाई, किसना काहुन चित्त वे सुरत तीर के माई। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार माते निशानों लगावे तो वो इधर उधर नहीं देखे, मेरी नजर सुरता एकदम भी निशाने माते रहे, एक तक भी ध्यान एक जगह रहे है। ई तरह ही श्रोता ने होना चाहिए। फूटी महात्मा के फूटी चर्चा अफल है, सफल कबू नहीं होई। वक्ता श्रोता एक रस, किसना आनंद होई। फूटो चाकर नहीं सजे, फूटो मोती माल, किसना पानी नहीं डबे, सरवर री फूटी पाल। बहुत बारिश वह पर सरवर री यदि पाल फूट जावे तो भी सरवर में पानी थोड़ी ठहरे है। फूटो चाकर नहीं सजे, फूटो मोती माल, मोती फूट जावे तो वापिस वो जुड़े नहीं है भाई। सजनों, एक ऐसी कहावत है कई संतारे मुखार बिंदु सुना कि ऊपरों तो भरे और नीचों जरे। मेरे गुरु गोरखनाथ कहीं करे, ऊपर से तो संत महात्मा अपने ज्ञान सुनावे और अपने ज्ञान में ध्यान पूर्वक सुनाई नहीं, आड़नो सुन आड़नो काट दा, तो बिरो विशेष लाभ होने वालों नहीं है। सजनों, वास्तु में एक अच्छे और सच्चे श्रोतारी भांति आप इस सत्संग ने सुनी हो, कथा ने सुनी हो। ऐसी प्रचंड गर्मी में भी आपरी आस्था भावना देख और हृदय गदगद है भाई। सजनों, बहुत सुंदर गुरु नानक देव जी रो प्रसंग प्रारंभ। निर्गुण भक्ति रो प्रचार करते करते बगदाद देश में कारून बादशाह ने गुरु महाराज ज्ञान दियो हो और सेवा सुकृत भक्ति रो उपदेश दियो हो। फिर बाद में गुरु जी वापिस भारतीय ओर चल पड़िया। बगदाद देशों रास्ते में आता आता अरब देशों में ही एक बहुत बड़ो बादशाह हो और बादशाह रो एक बहुत सुंदर आलीशान महल हो और महल रो छज्जे रे नीचे एक गद्दी खड़ी और बिल्कुल शरीर कमजोर दुबली पतली, अभी आंखों में आंसू पड़ रहा है, ठंडी हवा चल रही है। भी जीवरी दयनीय स्थिति देख और गुरु नानक देव जी हंसने लगे हैं। पास में मर्दाना नाम रो जो शिष्य खड़ो हो वो बोले, गुरुजी आप हंस क्यों रिया हो? क्योंकि 84 बोल में ऐसो आयो है कि बड़ा पुरुष तात्पर्य बिना हंसे नहीं है, कोई कारण सोई हंसे है। बताओ गुरुजी आप क्यों हंसिया हो? तो काई बोले, गुरु नानक देव के है शिष्य, ये जीवरी दुर्दशा देख और मने हंसी आ रही है। काई हो गुरुजी? ये जीव देखो, ये जीव रे प्रति दया आनी चाहिए और आपने हंसी आ रही है। कि हे नानक जी, मेल रे छज्जे रे नीचे ये गद्दी खड़ी है, ये पूर्व जन्म में उर्मा ही, रानी कह दो आप या बात सारी उर्मा कह दो, उर्मा ही ई मेल में ही ये रहती ही। सुख सुविधा ऐसा आराम रा सारा साधन मेरे पास में आ, पर ये मानव जीवन में 2 घड़ी भगवान की भक्ति नहीं करी।
सुखरत कर्म नहीं करियो, वृद्ध मात पिता सासू ससुरारी सेवा नहीं करी, और परिणाम कहीं यो कि गंधर्वी मैला तले खड़ी, देखी नानक नैण ये पहले उर्मा थी, कह सिकन से बैण, जीना वस्त्र पहनती फूला डंग चुभे, कछु सुखरत ना करियो मोरा तपड़ दे। कहीं बोले कि ये रानी ही पर भगवान री भक्ति नहीं करी, भगवान रो नाम नहीं लियो, कभी संतों री सत्संग में नहीं बैठी। महात्मा अपनी वाणी में कहे है, अपनी वाणी में बार बार कहे, ऊंचा मंदिर महल ऊंचा मालिया, बैठी राजकुमारी पर्दा डालिया, गल सोनेरी हांस नाक में बालियां, अरे हाँ बाजिंद ये करती थी पिया से बात के दे दे तालियां। एक दिन ये भी मानव जीवन में ही, और इतनी सुख सुविधा रा साधन हा, फिर भी ये भगवान रो नाम नहीं लियो। सजनों भक्ति रे बिन और कछु सुखरत रे बिन जीवरी अंत में यही दुर्दशा होने वाली है। 84 लाख जूनी में लग 84 जूनी का दुख देखा नहीं जाए, के मारे के लादिए के भूखा बटका खाए, भूखा बटका खाए कहते ही कीट पतंगा, के मानुष के पशु पाप फल सुख दुख तन संगा, रामचरण तन पिंड को, रामचरण जी महाराज के रामचरण भव तीर्ण को, एक राम नाम है उपाय, और लग 84 जूनी का और दुख देखा नहीं जाए। देखो टांकले में महात्मा किशनदास जी महाराज यहाँ, किशनदास जी महाराज जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़िया, तो किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में कहे, भजन करिया तो मैंने पूर्व जन्म री याद आई, कि भक्तिहीन में और पूर्व जन्म में मारी कहीं दशा ही। तो काई बोले किशनदास जी कि कई दफे तो मैं भूतरी योनि में गयो, कई दफे में पक्षी बनियो हो, और एक जीवन तो ऐसो मिलियो हो कि जी में एक गाय या भैंस रे बुक बुक है ना, बुक लागोड़ो वे गाय भैंस रे बुकरी योनि में मैं गयो, और मैं आंसू नहीं हूं। जी समय भगवान रामचंद्र जी लंकारी चढ़ाई करी, किसनो चाकर आद को आज काल को नाई, रामचंद्र लंका छड़िया जद किशनदास हो दल मार। मैं रामा दल में हो, पर यो कहीं रामचंद्र जी रे साथ रहते हुए भी हमारी मुक्ति नहीं हुई, मारो कल्याण नहीं हुयो। पर कलयुग में मारवाड़ क्षेत्र में मारो जन्म हुयो, एक गरीब परिवार में, और पूर्व जन्म रा कोई शुक्र था, दरियाव जी महाराज जैसे पूर्ण सदगुरु मिलिया, भक्ति रो भेद प्राप्त हुयो, और आज मने पूर्ण विश्वास है अब मारा कल्याण में कोई प्रकारो संदेह नहीं। सजनों सोचनो है, ये बात में समझनो है, भक्तिहीन जीव अंत में बहुत दुख पावे है। आज अभी गर्मी रा दिन है, आप देखो अपने सारी सुविधा है, कूलर है, पंखा है, एसी है, एडी बढ़ती में, एडी तपती धूप में खेतों में रोजड़ा फिरे है, मेरे पानी पीने वास्ते नहीं है, खेतों में और भी पशु घूम रिया है, मेरे जलपान की व्यवस्था नहीं है, चिड़ी कमेड़ी वे घोंसला में बैठी है, मेरे जल्दी व्यवस्था कम है, वो भूखा और तिरसा मरे है। देखो सजनों ये गौ माता है, गौ माता री बहुत महिमा है, गौ माता पूजने हैं, गौ माता री सेवा करे बिरो भलो हो सके है, पर गौ माता स्वयं 84 लाख योनि में है, ये भी ध्यान रखना। गौ माता री सेवा करे बिरो कल्याण हो जावे, ये बात में कोई संदेह नहीं है, पर गौ माता भी स्वयं रो कल्याण नहीं कर सके है। स्वयं रो कल्याण तो केवल और केवल मानव ही कर सके है, और जो मेरे पास में शक्ति है ही नहीं। महात्मा कहे मन रे ये तन ऐसा लोई, जे कोई समझर सुमरे साहिब को आप ही करता होई। महात्मा कहे ये मानव तन कैसो है कि यदि कोई समझ और भेदरे साथ भगवान रो भजन करे, तो वो प्राणी स्वयं
कर्ता पदरी प्राप्ति कर लेवे, यानी वो स्वयं परमात्मा रे तुल्य हो जावे है। ई तन रे द्वारा जो कोई गुरु जी रे शरणों लेर भजन करे, इन तन सु उज्जल कर पावे और इन सु राजा होई। ई तन रे द्वारा ही कुछ अच्छा कर्म कर और अगलो जन्म राज परिवार में हो सके है। अगलो जन्म राज परिवार में कैसे वे, कोई ने अगले जन्म में राजो बनना है तो वो भी ई मानव जीवन रे द्वारा करनी कर और राजा पदरी भी प्राप्ति कर सके है। कोई के मने तो अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा बनना है, तो राजा बनना है तो कहीं करना है, या तपस्या करनी पड़ी। दूसरी बात, भूखा ने भोजन खिलानो पड़ी, दान देनो पड़ी, परमार्थ रो कार्य करनो पड़ी, अगलो जीवन राजा रो मिल जाए। पर है तो दुखी सजनो सार की को नहीं है। विशेष बात तो है कल्याण करनो। इन तन सु उज्जल कर पावे, इन सु राजा होई, इन सु रूप करूप बंधाना और सुख दुख पावे लोई। देखो इस जीवन में कई लोगों ने तो इतो सुंदर रूप देवे है भगवान कि देखते ही आदमी मोहित हो जावे है। कोई पूर्व जन्म रा बीरे ऐसा ही कर्म करियोड़ा है कि वे है शास्त्रों में कि जो ज्यादा तीर्थाटन करे है बिने अगले जन्म में सुंदर रूप मिले है। और कुरूप कई ने ऐसो भगवान रूप दे देवे है कि आप बीरे सामी भी नहीं देख सकते। कई रे जीवन में सुख ही सुख, जीवन भर शरीर दे निरोगी रहे, सब कुछ अनुकूल रहे है, और कई जन्म तक बीमार पड़ जावे और पूरे जीवन भर दुख पावे है। ये अपने कर्मारोही परिणाम है, अपने द्वारा ही किए गए कर्मों के अनुसार सुख दुख मिले हैं, गरीबी अमीरी मिले हैं। महात्मा कहे इन ये मिन का देही अनमोल कीरा, इन सम औरन कोई, इन सु सैसर मैसर देवा और इन सु भगवत होई। मनरे ये तन ऐसा लोई, जे कोई समझर सिमरे साहिब को आप ही करता हुई। तेरे द्वारा ही सेंस मैस भगवान शिवरे लोक में जा सके है। कोई भगवान शिवरे लोक में जानी चाहे है, भगवान शिवरा उपासक है तो भी ने कहीं करना चाहिए। शिवरा उपासक है बेने ओम नाम रो जप करना चाहिए। शिव भगवान कैसे प्रसन्न रहे है, ओम नाम रे सुमरण सु भगवान शिव प्रसन्न रहे है। देखो सजनो, अभी अपने लोगों ने ज्ञान रे अभाव रे कारण भक्ति रो पूर्णता अबोध नहीं है। लोग देवी देवताओं री भक्ति भी करे पर वो भी भक्ति ई तरह करे कि भी भक्ति रो कोई सार नहीं निकले। शास्त्रों में सब देवता रा अलग अलग मंत्र है। शिवजी ने प्रसन्न करने रो मंत्र है, करने रो मंत्र है। बताओ विष्णु भगवान ने प्रसन्न करने रो मंत्र है। वी मंत्र रे द्वारा वे देवताओं ने प्रसन्न किया जावे है, पर वे देवता कठई और नहीं, ये अपनी देही में ही विद्यमान है। पर सजनों, वे देवता प्रसन्न कैसे वे है, जैसे कोई लोक ने खोलनो वे तिजोरी रे लोक लागड़ो वे तो कोड वर्ड व्या करे है, तो मंत्र कोड वर्ड री भांति है। बी मंत्र जप करने वे देवतारा लोक में प्रवेश हो जावे है। पर सजनों, महात्मा तो कहे यो सुन जन्म ईशो है भाई, तीन में फेरन सारा, कै सुकराम समझ मन मेरा और सिमरु सृजन हारा। ये देरे द्वारा भजन कर और ये जन्म मरण रे चक्कर सु भी सदा सदा रे वास्ते आपा मुक्त हो सका। ऐसो जीवन आज आपा लोगा ने मिलियो है। ये जीवन ने बर्बाद नहीं करनो है सजनो। ये जन्म बहुत महंगो है, ये जन्म फिर नहीं मिलने वालों है। तो सजनों, भी एक दिन तो वो उर्मा ही और आज वो गद्दी रूप में खड़ी है 84 लाख जूनी में, पर वो भजन नहीं करियो हो, परमार्थ नहीं करियो हो, जोबन और धन रो अभिमान करियो हो। और सजनों, महात्मा अपनी वाणी में कहे वो अज्ञानी है जो मानव जीवन में आई धन जोबन रो अभिमान करे, सेवा और भजन नहीं करे। पावना दिन चारा और यारो गर्व करे सो बीमारा। अज्ञानी प्राणी इस शरीर रो अभिमान करे, शरीर बलशाली है और मन में अहंकार करे है। शरीर सुंदर है, मन में अहंकार करे है। सजनों, महात्मा कहे ये शरीर तो बाहर सु ठीक दिखे है, सुंदर दिखे है,
पर असल में देखो जावे तो ये केवल और केवल हाड मांस रो पुतलो है। बाहर सु ठीक दिखे भीतर कहीं है, हाड है, हड्डी है, मांस है, थूक है, पीक है, मल है, मूत्र है, मज्जा है, रक्त है। ये सब गंदगी तो है। बताओ आप, कई बार रोड रे माते चलते चलते एक्सीडेंट देखा, हाँ कोई पशु पक्षी रो या आदमी रो, और भी एक्सीडेंट रे अंदर मेरे शरीर रो मांस बाहर निकल जावे तो आपे देख भी नहीं पावा, बेहोश से जावा बिना देखते ही। पर सजनों अपने शरीर में कहीं है, वही तो अपने शरीर में है। ये तो ठीक है अंदर है तो ये ठीक दिखे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज वे अपनी पुस्तकों में लिखो कई जगह, अरे प्राणी ये तो गंदगी री फैक्ट्री है, कितो अच्छो भोजन करे है मानव, फिर अच्छे भोजन रू मल बन जावे, कितो भी अच्छो आप जूस पी लो, कितो भी अच्छो जल पी लो, अंत में बिरो मूत्र बन जावे। ऐसी काया रो कहीं अहंकार करनो। सजनों गरीबदास महात्मा कियो रुधिर महात्मा के विष्टा जिनकी दही में मगन फिरे दिन रात, गरीबदास केसो कैर उन सिर पे जम की गात। महात्मा कहे ये रुधिर भरी दे, गरीबदास केसो कैर मिनखारे मुख है। इरो अहंकार नहीं करनो, इरे द्वारा भजन करनो, ये कायरे द्वारा सेवा करनी ही इरो सार है। कई लोग अपने रूप ने देख अहंकार करे, कई अपने काले रंग ने देख और घृणित महसूस करे मन में। सजनों आदमी की पहचान रूप सु नहीं है, आदमी की पहचान काले गोरे सु नहीं है, आदमी की पहचान आदमी की विशेषता अपने कर्म सु है, भक्ति सु है। देखो एक हरि सिंह जी नाम दे राजपूत व्याह, और वे लंबे से आटे कट्टे हा, बहनों रंग हो जी को बहुत कालो हो, शरीर वर्ण कालो वर्ण हो। तो मेरी शादी हुई और वे बारात लेर गया परिजन ने वास्ते अपने ससुराल गया तो सौरिया में बैठा हरि सिंह जी लड़की के साथ में शादी होनी ही। वो बच्ची बहुत सुंदर ही, बिरो रंग एकदम से गोरो रंग, और हरि सिंह जी बहुत काला। अब जी समय फेरारी समय आई, एक फेरो, दो फेरा, तीन फेरा, इतने में हरि सिंह जी की सासू बोली कह रहे देखो देखो मारी बच्ची तो हंस जैसी सफेद है और पावना है जिका कागला जड़ा काला। मारी बेटी तो हंस जैसी सफेद कितनी सुंदर नजर आ रही है और पावना देखो। अब सजनों ये बात जिस समय मेरे कानों में पड़ी, हरि सिंह जी रे तो वे भी क्षत्रिय, और मेरे वो बात चोट कर गई, अंदर माई नहीं वह बात। कह रहे देखो सबरे बीच में मारो अपमान कर दियो और भगवान मने ओ कहीं रूप दियो है। कह सजनों वो मेरे पास जो कटारी जो ही डालियोड़ी बिनी बाहर निकाल और भी गल जोड़ा ने तोड़ दियो कि अब थारी बेटी ने हंसारे साथ ही परणाई। अब वे निकल गया, सब लोग मनाया पर वे मान्या नहीं। बे क्यों अब तो मैंने नहीं तो अपने घर जानो है और नहीं शादी करनी, भगवान मने एडो रूप क्यों दियो। अब अपने ही रूप माते घृणित होने लग गया, अपने रूपों घृणा करने लगा। पैदल पैदल चलते नगरी छोड़ दी, क्योंकि इधर जाए और आत्महत्या कर ले वहां मर जावा, पर अभी जीवन में जीणो नहीं। आज सजनों वे जावे कने जंगलों में जावे आत्महत्या करने वास्ते, पर बीच रास्ते में एक कोई नाम लेवारी संत बैठा। देखो सजनों महात्मा के कबीर दर्शन संत के मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके मोटे भाग।
जीरा भाग्य बढ़ावे भी नहीं संतारा दर्शन दे। संता ने देखा जन प्रणाम करिया। संत हरि सिंह जी रो मुख देखते ही मैंने पतो चल गयो कि ये जो युवक है ये अशांत आदमी। देखो सजनों, अपने मन में जो भाव प्रस्फुटित वह है, वो भाव अपने चेहरे माते नजर आने लग जाया करे। बताओ, अपने दिल के अंदर खुशी रहे, मन प्रसन्न रहे, तो अपनो चेहरो स्वतः ही खिलियोड़े फूल की तरह रहे। और अपने अंदर कोई बात ने ले और उदासी वह, तो अपनो चेहरो मुरझायोड़ो रहे। अपने अंदर और कोई मन में विक्षिप्तता रहे है, तो अपने चेहरे में पतो चल जावे कि ये आदमी अशांत है, ये चित्त स्थिर नहीं है। अपने अंदर रा भाव मुख माते प्रकट हो जाया। मुख ने देख और पतो चल गयो महात्मा जी ने कि अशांत व्यक्ति है। आओ भाई बैठ, जलपान कर, रोटी जीम ले। क्यों महाराज, कोई रोटी छोकी लागे कोई पानी छोको लागे है, कुछ भी अच्छो नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? कि भगवान मने एड़ो रूप क्यों दियो? अरे कहीं अगो तो पूरी बात बताई कि मने ऐसे मारी सासू मने बोल दिया, जीरे द्वारा वो बोल मारे कालजे में चोट कर गया कि भगवान मन वो कालो वर्ण क्यों दियो। संत महात्मा क्यों रे मूर्ख व्यक्ति, ये बात ने ले तू मर रियो है, पर तने पतो है आज ये मानव जीवन ने तू आत्महत्या रे द्वारा बर्बाद कर दे। पतो नहीं फिर अगलो जन्म तने कांडा केड़ो ही मिली। अरे कालो गोरो जैसो भी है तो मानव, और गेला कि शरीर के अंदर तो गंदगी भरी है। ये शरीर की चमक दमक, ये रंग, ये हमेशा रहने वालों नहीं है। इस काया का गर्व नहीं करना। क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना थारे काम नहीं आवे। और इत्र छिड़को चारों हो रहा है, भक्ति नहीं करो, सेवा नहीं करो, आ काया कोई कामरी नहीं है, सबरी मुट्ठी पर राख होने वाली है। कालो है बीरी राख वे, गोरो है बीर कोई आते को नहीं चांदी ढेर वे, राख ही तो होने वाली है। ई काया ने देख कहीं डरना करे। आ काया वो शरीर और तो सस्तो नहीं मिलियो है, जन तो सस्तो समझ रही है। इरे द्वारा भक्ति कर ले। मानव री विशेषता रंग नहीं है, गुणों है। काली गणी कुरूप, देखो मारवाड़ी में कवि भी आ राजिया नाम रहा बेकाई कहो कि काली गणी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले, और शक्कर गणी स्वरूप, और रोड़ा बिके है राजिया। किस्तूरी वह वो बहुत काली रिया करे है, पर बा कांटा में तुले है, इतनी महंगी रिया करे। जैसे सोनो जी कांटे हूं तुले ने भी कांटे हूं किस्तूरी तुले, और किस्तूरी रो रंग केड़ो कालो, शक्कर गणी स्वरूप। रोड़ा तुले है राजिया, शक्कर गणी स्वरूप है, पर कटे कस्तूरी कटे शक्कर। बताओ आप, कहीं कस्तूरी रो रंग देकर अपा बिरो मोल करा, हाँ रंग देकर मोल नहीं करा, हाँ गुण देकर बिरो मोल लिया करे है सजनो। ऐसे ही आदमी रो गुणारी विशेषता। गुणहीन प्राणी कोई काम रो नहीं, वो कितो भी सुंदर वे तो कहीं काम आवे है सजनो। मानव में होना चाहिए गुण, मानव तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम, आडन बने आभूषणार, त्वचारो बाजे नहीं साज। त्वचारो साज नहीं बने, आड मास कुछ काम नहीं आवे। अरे पशु पक्षी है बेरी तो चामड़ी भी काम आवे है, पर मानव थारी चामड़ी कुछ भी काम नहीं आवे। उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, उड़ जासी रे फीको पड़ जासी। गाइए थारी काया रो गुलाबी रंग, गाओ सब गाओ। थारी काया रो गुलाबी रंग, ई कायरो रंग है, उड़ने वालों है। हाँ लिखे है सूरज उगियो दोपहरी में तपियो, सूरज उगियो दोपहरी में तपियो, सांझ पड़िया तो सूरज ढल जासी,
सांझ पड़िया तो सूरज ढल जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग, ये थारी काया रो गुलाबी रंग। वाह वाह, महात्मा कहे ये कायरो रंग उड़ने वालों है। सजनों, ये भारतवर्ष में अष्टावक्र जैसे महात्मा भी आ, और अष्टावक्र जी रो शरीर कितनी जगह टेढ़ो मेढ़ो हो, 8 जगह टेढ़ो मेढ़ो, 8 शरीर में बढ़ा। जिस समय राजा जनक री सभा में बहुत पंडित मौजूद हा, और भी सभा में अष्टावक्र महात्मा आया। अष्टावक्र जी री काया ने देख, देह ने देख, और पंडित लोग हंसने लगा, यानी हंसी ठिठोली करी, जैसे कोई आदमी कुरूप वेर बदरूप वे बिन देख कई लोग हंसे। अष्टावक्र जी ने देख हंसी करी। भी समय अष्टावक्र जी कहे कि राजा जनक है कौन आया है हमारे महल में, कि ये तो सब ब्राह्मण देवता है। तो अष्टावक्र जी क्यों, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो चमार है। चामड़ी ने देखने वालों चमार, आत्मा ने देखने वालों, ब्रह्म ने देखने वालों ही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म ने जाने वो ही ब्राह्मण। देखो सजनों, ये मारी चमड़ी देख रहा, ये सब मारी काया देखे, आत्मरी गम नहीं, ऐसी खबर किसी को नहीं, बिछड़त रहत जा नहीं, बांधा ये जगमोयन जाने, अगम देसरा में उपदेसी ए माया के रस माने। सबरी इतनी कुरूप ही कि छोटे बालक देख लेता सबरी ने तो देख नहीं भाग जाता है, डरन भाग जाता है। पर सजनों, भी कुरूप सबरी ने भी गले कौन लगाई, भगवान राजा रामचंद्र जी गले लगाई। क्यों लगाई ही, क्योंकि सिमरी रा भाव अच्छा, सिमरी में गुण अच्छा है। सजनों, ज्ञान दे द्वारा, गुरु वचनों रे द्वारा हरि सिंह जी ने ये समझायो कि सोचो हरि सिंह, ये देह एक दिन क्षय होने वाली है, इरे द्वारा भक्ति कर लो। गुरु महाराज रा ज्ञान भरा शब्द सुन, और वो हरि सिंह जी जो आत्महत्या करने जाता है, वे भी जगह चरणा में गिर पड़िया, और गुरु महाराज सो नाम दीक्षा ले और भगवान के भजन में ला। वे अपने जीवन ने और अपनी काया ने सफल कर ली। भाई ये काया री सफलता भक्ति में है, अन्यथा कोई कामरी नहीं। काया ये लग गई चोट, परिवार लोग पीछे आया, परिवार लोग पीछे आया। हरि सिंह जी ने समझाने का अब चालो, अब नहीं चाला, अब कौन जावे घर, मैं दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घर कौन जावे रे। अब तो गुरु री शब्द हृदय में चोट कर दी, और जारे गुरु री शब्द री चोट लागी है, वे फिर संसारिक व्यक्ति की तरह कैसे जीवे। भाई इधर तो शाशुरे शब्दारी चोट, और इधर गुरु रे शब्दारी चोट, बस घाव कर गई। सजनों, इस शब्द में बहुत शक्ति व्या करे, जीता भालव नहीं मरे है, बीता शब्दों मर जावे। शब्द में शक्ति है। जारी चोट लगी है, वे कयो है अपनी वाणी में, ये शक्ति व्या करे गुरु और संत लोगों रे शब्दों री द्वारा। अनेकों लोग राह छोड़ दियो, अनेकों लोग संसार सु मुंह मोड़ और भगवान री भक्ति में लाग गया, और कल्याण का अधिकारी बन गया। सजनों, गुरु और संतारा शब्द ये हीरा मोती है। जैसे मोती रो चून कुन करे, हंस मोती रो चून करे, ऐसे जिज्ञासु जो हंस भगत है, वे संत और गुरु रे शब्द रूपी मोती रो चून कर और अपने आप में तृप्त महसूस करे है। सजनों, कहे जारे गुरु शब्द री चोट हृदय में लागी है, कलेजे में लागी है, बारो जीवन परिवर्तन हो गयो है, मेरे जीवन में भारी बदलाव आयो है। जैसे हरि सिंह जी ये बात ने सुन और मेरो जीवन बदल गयो। अब ऐसा ही प्रसंग आयो, देखो शब्द में कैसी शक्ति। ये प्रसंग में ही अपने आगे ये प्रसंग सुना आप कि गुरु नानक देव जी भी प्रेम, श्रद्धा,
सच्चाई और ईमानदारी रो प्रचार प्रसार करते करते करतारपुर नगरी में आया। देखो सजनों, ये चार चीज जो अभी बताइए महात्मा, जिनमें प्रथम बतायो है प्रेम। संत क्या रो प्रचार करियो? प्रेम रो संदेश संत दियो। आपस में सब प्रेम रे साथ रहो। प्रेम बढ़कर कोई धन नहीं। प्रेम है अपने जीवन में सब कुछ है। भगवान रे प्रति प्रेम होना चाहिए। आम लोगों रे प्रति, जीवों रे प्रति, सब रे प्रति प्रेम दयारी भावना होनी चाहिए। सजनों, प्रेम आपे दो शब्द भी कोई ने कहदा हाँ बिरो हृदय गदगद हो जाया करे। प्रेम में शक्ति है। एक मांगने वालों आदमी हो, भिखारी जो मांग रही हो, सुबह दे दो, कुछ दे दो, दे दो। इतने में एक आदमी, वो भी अपने घरों बाहर निकलियो मजदूरी करने वास्ते, गरीब व्यक्ति हो, मेरे पास में भी मांगने आयो, तो वो बोलियो भी भिखारी ने, हे भाई तू मारो भाई है, और देख आज तुम मारे को सुबह प्रभात उठते ही मांगियो है कुछ, पर हमारे घर में वो स्थिति नहीं है कि मैं तने कुछ दे सकूं। मैं आज मजदूरी में जाऊं और आज मैंने कुछ हासिल प्राप्त हुई तो मैं भी तने कुछ देऊं, जरूर देऊं। तुम दुखी मत हो जे। भी समय भी भिखारी रे आंखों में आंसू आएगा। वो क्यों मन धंधरी जरूरती को नहीं होगा। क्यों कि तू दो प्रेम रा शब्द मने जो बोलिया और जो प्रेम दियो है तू मने अपनो भाई कियो है, इरू मोटो धन को नहीं है। प्रेम सब सु बड़ो धन है। संत प्रेम रो संदेश दियो है, सब आपस में प्रेम रे साथ रहो। कितो संसार में जीणो है भाई, 2 दिन रो जीणो है। आज हार कल नहीं, हाँ राग द्वेष राग और कहीं हासिल कर ले, कुछ भी हासिल नहीं वेला। और प्रेम राग और बहुत कुछ हासिल हो सके है। प्रेम रखो आपस में। जी घर में प्रेम रहे, भी घर में लक्ष्मी रो निवास वे है, देवता रो निवास वे है, भगवान रो निवास वे है। जी गुआड़ी में प्रेम रहे है, भी गुआड़ी में भगवान रो वासो वे है। और जी नगरी में प्रेम वे है, भी नगरी माते भगवान री कृपा रिया करे है। और ये संदेश आसो प्रिय धर्म नगरी दे रही है। सभी प्रेम रे साथ, उत्साह रे साथ ये अवसर माते सेवा कर रिया है। आए हुए अतिथियों रे वास्ते देखो छोटे छोटे बच्चे और युवा लोग, ये अपने घर ही खड़ा नहीं रहे और अठे सब एकदम सेवा रे वास्ते तत्पर तैयार है। आपस में ये प्रेम ही अपने आगे बढ़ाने वालों ही सजनों। प्रेम रो संदेश दियो, श्रद्धा रो संदेश दियो। सजनों, ज्ञान री प्राप्ति कौन कर सके है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु जो है वही ज्ञान री प्राप्ति कर सके है। श्रद्धा जरूरी है। किरे प्रति श्रद्धा? संतों रे प्रति श्रद्धा, गुरु लोगों रे प्रति श्रद्धा और राम जी महाराज रे प्रति श्रद्धा। जीरी संतों में श्रद्धा नहीं है, जो जीव संतों में श्रद्धा करे है वो जीव नरक रोगामी बिया करे है, वो कभी ज्ञान री प्राप्ति कर ही नहीं सके है। संत अपनी श्रद्धा और आस्था रा केंद्र है। ये सत्संग श्रद्धा आस्था रो विषय है। श्रद्धा रो संदेश दियो, सच्चाई रो संदेश दियो, ईमानदारी रो संदेश दियो। प्रचार करते करते करतारपुर आया। रास्ते में कुछ नौजवान साथी, कुछ नौजवान लड़का जो भ्रमण करने जा रहा है और बीच रास्ते में गुरु नानक देव जी राबे ने दर्शन दिया। एक वृक्ष के नीचे गुरु नानक देव जी बैठा और 5-10 ये युवा लड़का जो आए गुरु नानक देव जी चरणों में प्रणाम करिया। और वे लड़का बोले है कि गुरु जी गर्मी बहुत है, धूप बहुत है और वृक्ष की छैया में बैठनो शीतलता मिली है। तो गुरु नानक देव कहे, हे भाइयों, ये शीतलता स्थिर नहीं है, ये असली शीतलता नहीं है। ये शीतलता तो शरीर ने मिली है, मन ने शीतलता मिले वो कार्य करो। संसार त्रिविधि ताप सुन जल रही है और त्रिविधि ताप सुन जल रही है। मानव ने वृक्ष के नीचे बैठनो शीतलता नहीं मिले है, भगवान की भक्ति करने में शीतलता मिली। ऐसे गुरु नानक देव ने संदेश दियो। गुरु नानक देव जी रे उपदेश
एक युवा बहुत प्रभावित थियो। देखो संतारी वाणी सब सुने हैं, सब एक साथ बैठ सुने हैं, पर सब रे बराबर असर नहीं करे है। महात्मा कहे सदगुरु जी के शब्द को सुन पावत सब कोई, बरसा बरसे चारों दिशा पर मोती छिपा होई। इतने लोग एक साथ बैठा हो, एक ही संतोरी वाणी सुन रिया हो, असर सबरे बराबर नहीं करे है। जो पूर्व जन्म री पुण्य आत्मा वे, जो जिज्ञासु वे, जो पात्र वे, बीरे ये गुरु और संतोरी वाणी विशेष असर करिया करे है। सब जगह बारिश बरसे है, पर मोती सब जगह थोड़ी वे है, मोती तो सीपी में ही पैदा हुए है। ऐसे ही वे 10 युवकों में एक सुंदर नौजवान, जीरो नाम हो लहणा, और मत्ते की सराय गांव रो वो रहने वालों हो। गुरु नानक देव जी रा भी युवा रे माते गुरु नानक देव जी रे उपदेशा रो ऐसो प्रभाव पड़ियो हो कि सजनो वो भी समय गुरु महाराज रे चरणा में गिर पड़ियो और अपने साथियों ने कहो घूमने और भ्रमण करने आप जाओ, अब मैं तो गुरु महाराज रे शरण में ही रहे हूं, अब मैं कटई बोलूं भटकू नहीं, अब तो गुरु महाराज रो शरणों मिल गो। सजनो लेनारो नाम कहवे है कि गुरुदेव नाम बदल दियो, क्योंकि गुरु महाराज रे पास में आया रे बाद में शिष्य रो नयो जन्म या करे। समझ गा, एक तो बिंद सृष्टि रो जन्म या करे है, एक नाद सृष्टि रो जन्म या करे है। मात पिता रे संयोग रे द्वारा जो जन्म है वो बिंद सृष्टि रो जन्म है, और गुरु वचनों रे द्वारा जी शिष्य रो जन्म है वो नाद सृष्टि रो जन्म है। वी मत्तेरी सराय रे युवा तेजस्वी ओजस्वी लैणा नाम रे युवक रो नाम अंगद देव राख्यो हो। अंगद देव री अपने गुरु रे प्रति अपार श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा ही कि वे गुरु ने ही गोविंद मानता है और गुरु ही गोविंद है। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडोवत बंद की, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। गुरु ने गोविंद री उपाधि दी है और गुरु रे शब्दों रे अंदर रहनो है, गुरु रे शब्दों ने मानना है। गुरु मिले तो दंडोवत प्रणाम करना, बंद की यानी सेवा करनी, गुरु री सत्संग सुननी, और गुरु दूर बसे तो गुरु रो पल पल ध्यान करनो, गुरु वचना ने पल पल याद करना। गुरु रे प्रति अपार श्रद्धा ही अंगद देवरी नाम ही कहो अंगद देव। अंगद कौन हा? अंगद आपने पता है तो रामायण में देखा ना, अंगद था ना, वो अंगद सेवा में रहता है। ऐसे ही सजनों अंगद सेवा करता है, ई कारण आप नाम अंगद देव राख्यो हो। सजनों गुरु महाराज री सेवा में रहता है, गुरु री आज्ञा में रहता है। अब गुरु नानक देव जी ने पतो चल गयो कि अब 6 मास बाद अपने अपने शरीर को त्याग करा। देखो सजनों, जो भगवान रो भजन करिया करे, जो भगवान रो नाम लिया करे, बिने पूर्व आभास हो जाया करे है कि अब मारो शरीर नहीं रहे, इतनी समय बाद मारो शरीर ने मैं छोड़ और भगवान री धाम में जाऊं। शब्द प्रकाश नाम रे एक ग्रंथ में रामचरण जी महाराज जी वाणी में खुलासो करियो कि यदि कोई विधिवत नाम री साधना करे, गुरु धर्म रो पालन करे, बिने 6 मास पहले ये पतो चल जावे अब अपनो शरीर कद जाए, अब अपनो शरीर कद छूटी। और वे शरीर ने कैसे छोड़े? अपनी मर्जी रे द्वारा। जैसे सर्प कांचली ने कैसे छोड़ दिया करे अपनी मर्जियों, ऐसे ही वे संत अपने पंच भौतिक चोड़े ने छोड़ और भगवान रे लोक में रम जाया करे है। सजनों देखो 6 मास पूर्व गुरु नानक देव जी ने पतो चल गयो, अपना सब चेला ने अपना सब उपदेशकों ने पास बैठाया और कहो भाई अब मारो शरीर नहीं रहे, अब मैं भगवान री धाम में जाऊं। तो शिष्य सब रोने लग गया, आप परमात्मा री धाम में चला जाओ तो मारो कहीं वे। तो गुरु नानक देव कहो कि मैं शब्द रूप में सदा ही आप रे साथ हूं। गुरु को मुआ मत जानिए, वस्त्र त्याग्या स्थूल, सूक्ष्म देही गमन कर, खिला अमर वे फूल। गुरु कदई मरिया नहीं करे सजनों, गुरु शब्द रूप में सदा अमर रिया करे है। दरियाव जी महाराज, दादू जी, कबीर साहब मरिया नहीं, हाँ वे शब्द रूप में आज भी अपनी जबान दे माते है, आज भी अपने दिल हृदय में है। कई लोग कहे कि महाराज कहीं करा, हमारे गुरु जी तो मर गए,
और दूजा गुरु बनाऊं मैं। अरे गुरु तो अमर हो जाया करे, गुरु शब्द रूप में शिष्य रे साथ रिया करे। गुरु नानक देव जी महाराज कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब जो मैं ग्रंथ लिखियो हूं यही मारो वांग्मय स्वरूप है। यदि मारे शब्दा ने मानो तो थारो कल्याण वे, थारो भलो वे, और मैं हरदम थारे साथ हूं, शब्द रूप में साथ हूं। गुरु शब्द ही तो है सजनों, शब्द ही गुरु है। बाप और बेटे रे संबंध खुंदरो विया करे, गुरु और शिष्य रो संबंध है जिको शब्द रो विया करे। वचन माने सो वंश हमारा, और नहीं तो डूब मरो संसारा। गुरु रे वचनों ने माने वही गुरु रो लाल है, वही गुरु रो प्यारो है। गुरु वचनारो उल्लंघन करे वो गुरु रो शिष्य नहीं है सजनों। देही को जो गुरु माने उनका धुंधल ज्ञान चार दाग में आवे नहीं, वो तो सदगुरु जान। गुरु चार दाग में नहीं आया करे है, अग्नि दाग, पवन दाग, भूमि दाग, और भी ये 5 दाग जो पूरी नाम मैंने याद नहीं है। 5 4 दाग, 4 दाग में जो नहीं आवे है तो जड़ दाग, जड़े अंदर बुहा देनो। 4 दाग में गुरु नहीं आया करे। दही तो चारों ही दाग में आया करे है, पर शब्द जो है ये 4 दाग में नहीं आया करे है। गुरु वाणी रो सत्कार करजो, सिक्को ने गुरु नानक देव कहो। गुरु ग्रंथ साहिब रो सत्कार करजो। आज भी सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब रो बहुत सम्मान करे है, बहुत आदर करे है, गुरु वाणी रो पाठ करे है। बताओ आप, सिखोरी गुरु ग्रंथ साहिब रे प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, अटूट भावना है। और गुरु नानक देव जी अपने शिष्य अंगद देव रे विषय में कहो कि आज रे बाद में मारी गद्दी रे माते ये अंगद देव बैठेला और ये मारो स्वरूप रहेला। इरी बात मान जो, अंगद देव री आज्ञा में चल जो। सजनो, जो गुरु री सेवा करिया करे, गुरु भी ने अपनी ठोड़ बैठा दिया करे। गुरु री सेवा में जो रहे, नीचा से ऊंचो करे, भगुत बांडा फोड़। हरि तो जन्म आगले करे पर संत कर देवे ई ठोड़। भगवान तो अगले जन्म में ऊंचो बनावे है, पर ये संत इतना दयालु है कि संतारी कोई शरण में आ जावे तो संत ही जन्म में ऊंचो कर दे मानो। ऐसे अंगद देव ने गद्दी दे और विक्रम संवत 1506 में आषाढ़ सुदी 5वें दिन नानक देव जी महानिर्वाण की प्राप्ति करी ही सजनों। ऐसे गुरु नानक देव जी चरणों में बारंबार प्रणाम है। अंतिम शब्द गुरु नानक देव रा 5 सूत्र जो गुरु नानक देव बताया, मीठा बोलन, नीव चलन, पर अवगुण धकलेन, 5 चंगा नान का हरिभज आता दे। 5 सूत्र नानक देव जी बताया। आओ 5 सूत्रों के विषय में अपनी चर्चा कराला। पहलो सूत्र है कि मीठा बोलन, मीठा बोलो। अरे आ बोली कम नहीं, ये बोली में ही तो अमृत है, ये बोली में ही जहर है। बोलो अच्छा, आज मेरी पहचान बोली हुए है। साधु सोई जानिए चले साध की चाल, परमार्थ करता रहे बोले वचन रसाल। जो परमार्थ रो कार्य करता रहे और मधुर वचन बोले है। सब बोली रो ध्यान रखो। सत्संग में आई अच्छी बोली सीखनी, अच्छो स्वभाव सीखनो, अच्छी उठक बैठक अपनी होनी चाहिए। तो प्रथम बतायो कि मीठा बोलो। और वशीकरण रो मंत्र भी है। वशीकरणीय मंत्र है, तजदे शब्द कठोर, तुलसी मीठा वचन से और सुख उपजे चारों ओर। चारों तरफ ही मीठी वाणी से सुख उपजे है। बताओ कागलो कोई कनु की लेवे कहीं, लेवे की नहीं ले। कोयल, कोयल कहीं देवे है, कुछ भी नहीं देवे है। पर सजनो कागो बोले जब तो लोग के रुक जाओ, और कोयल बोले के और बोले तो ठीक है। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दैत, मीठी वाणी बोल के जगत अपनों कर ले। पहलो है मीठा बोलो, दूसरो है नीव चलो, जुक और चलो। सजनो जुक्र जो चले है वो कुछ प्राप्त करे है। महात्मा कहो है नमंती फलाने वृक्षा, नमंती गुणी नो जना। फलदार वृक्ष और गुणी जन
सदा ही झुक्या करे। जी वृक्ष रे फल ज्यादा रहे वो झुक्योड़ो रिया करे, आपने पता है। अरे देखो बोल्डी यही रे तो बोर टीरे है झुग्गी बोल्डी बोल रहा हूं। और सुको जो ठूंठ वे वो कोनी झुके है, झुके वही है जो फलदार विया करे है। फलदार वृक्ष और गुणी जन ये सदा ही झुक्या करे है, सदा ही निव्या करे है। तो देखो इशारो आ रही है कि कुछ गौ माता री राशि बोलनी है। देखो आज 7वें दिवसीय सत्संग प्रारंभ है और देखो जो अपनो उद्देश्य हो 1 करोड़ रो, 1 करोड़ तो कम से कम की सेवा होनी ही चाहिए। इतनी बड़ी विशाल जनमेदनी आ रही है। देखो अब कहीं वह है थोड़ा तो नेड़ा ही रख जो, क्योंकि 80 लाख आयोजन मैं कह दे वहां 80 लाख होना ऐसा 1 करोड़ आया। क्योंकि इस जगह माते कई जगह माते झूठ ही भले ही बोलो, कितनी जगह मत झूठ बोल सको आप। एक तो कोई जीवरी रक्षा वे है बुटे आप झूठ भी बोल सको, थोड़ी बहुत झूठ जीव रक्षा वे है भी जगह माते झूठ बोल सको। अपने झूठ बोलना यदि कोई आदमी परमार्थ रो कार्य करे है और परमार्थ रे पति बीरी रुचि पैदा वे है तो बुटे आप झूठ बोल सका। अरे अरे बुटे देखो हालो तो सही, संतारी संगत में हजारों संत आवे है, हजारों भगत आवे है, कम भी आवे तो भी अति संयुक्ति करे तो इमें नुकसान को नहीं है। कह सके तो एक झूठ कट बोल सको, शास्त्रों में आयो है स्त्री ने प्रसन्न करने वास्ते झूठ बोल सको। कैसे? एक पत्नी अपने पति ने हमेशा कहती पति देव के कहीं होनारी आड कराओ, होनारी आड कराओ। पति देव क्यों इकट्ठों करावा, ये तो है नहीं धन, गुजर बसर वह जी तो ही है। बात तो जिद ही पकड़ ली कि ध्यान राख लीजिए, जे आड नहीं कराई तो फिर अपने नहीं बनेला। पति देव कहीं करियो होशियार खोटी आड गड़ाई ली, वाह इतनी बोली ही तो जानकारी ही कौन मिली। खोटी आड गड़ाई लिया कि ले ले भाई, वाह वाह आपरे गड़ा में फेर ली। अब धानटा है बात तो पानी लो ने जाओ तो कि तपे कल्डो रे, तपे कल्डो तपनो कहनो है बिने तो आड बतानी है 7 भाइयों ने। वाह यूं बात तपे कल्डो करती करती घी कोई ब्याह में की जीत लारू जाहिर कोई भीड़ भाड़ में तोड़ ली। अब बात तो वो मणिदारी सर्प वेर बीरी मणि गमजिया वजन वो विकराल कैसे वे। अरे वैसे बिने तो कुछ भी वो कोई ब्याह छोको लागे कोई काजू कतलियां छोकी लागे। बात तो बस इधर उधर घूम रही, घरे जाहिर रोन डुकी जी को ठम ही कोनी के कहीं यो कि वेव ने कहीं है। मतलब थे जो आड मारे करे ही बा आड आज गंभीर लाखों रुपया रो अपने नुकसान है गो। क्यों चिंता मत कर, रो मत, दूजी करावा क्यों दूजी कराओ था होची को ना तो नुकसान है गो। मैं रो उड़ते हंसो आए होश मत करे, बात तो नकली ही के असली व्यक्ति में ही थारे बेड़ो रो तो है। तो पत्नी ने प्रसन्न करने वाला झूठ बोलेगा तो बोलेगा, कहीं फर्क पड़ियो भी। तो कहने रो भाव यही है, आप 70, 80, 90 लाख रुपया कर दो, मैं प्रचार 1 करोड़ रू कर दे, वहां हौच क्यों करो। क्योंकि परमार्थ ने तो बढ़ाई चढ़ाई अपने कह सका। तो बहुत सुंदर आप परमार्थ री सहयोग राशि दे रहा हो। सभी गौ सेवकों ने धन्यवाद है। अब आपने रामकुमार जी, रामकिशोर जी सांगवा बहुत सुंदर मन संचालक करे है, वे आपने कुछ सुनावेला। फिर एक पद में और बोलूँला, फिर क्योंकि एक पद मारे सोनी जी ने चोंदड़ी गणी छोकी लागे, वाह बोला निव्या करे है। संत लिखमीदास जी कहो कि साधु भाई निवण बिना कुण तिरिया, आदु राय निवण पथ मोटो, साध सती वाली क्रिया, साधु भाई निवण बिना कुण तिरिया। जो निव्या है बेरो ही उधार वियो है। नमस्कार है तो किने कहो नमस्कार, निवण करूं ये धरती माता ने जिन पर पगलिया धरिया, निवण करूं माता पिता ने उत्पत्ति पालन करिया, निवण करूं मारा गुरुदेव ने हृदय उजाला करिया, निवण करूं संतोरी संगत ने और जिन में बैठ उधरिया।
संतों री सत्संग ने नमस्कार प्रणाम है। तो कहने रो अर्थ यही है, झुक और चलो। चारों तरफ बारिश वह है, पर बारिश रो जल गति करते करते निवाण वह बुढ़े ठहर जाया करे सजनों। ऐसे ये भक्ति भी जी हृदय में नम्रता है भी जगह ठहरिया करे है। न्यू चलन तीसरो पर अवगुण ढक लेन, दूसरा रा अवगुण ना ने ढक लेना। देखो सजनों, ये दुनिया रा लोग कैसा है और साधु और सज्जन पुरुष कैसा है। संसारिक लोग खुदरा अवगुणा ने ढके है, दूसरा अवगुणा ने प्रकट करे है, और सज्जन पुरुष खुदरा अवगुणा ने प्रकट करे है, दूसरा अवगुणा ने ढके है। देखो भर्तरी राजा भर्तरी भी वे नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक नाम रा 3 ग्रंथ लिखा। श्रृंगार शतक में पत्नी पिंगलारी जो महिमा करी, ज्यादातर रूपरी महिमा करी। नीति शतक में नीति री बात बताई। नीति शतक में भर्तृ जी लिखे कि गुणी जन जो व्या करे है, श्रेष्ठ पुरुष जो व्या करे है, वो दूसरों रे अवगुणों ने छिपावे है और दूसरों रे गुणों ने प्रकट करे है सजनों। और दुनियारा लोग कहीं करे है कि अवगुण देखे है, साधु पुरुष गुण देखे है। भजनों में आवे ना, दुनियादारी ओ गणगारी, दुनियादारी ओ गणगारी, जाने भेद मती दई जो ये, हेली मारी नीर भय रही जो रे, जाने भेद मती दई जो रे, हेली मारी नीर भय रही जो रे। सजनों, जैसे गौ माता रे पास में बछड़ो आवे है, वो कहीं करे है, वो गौ माता रे स्तनों के पास जाए और स्तनों में दूध रो पान कर लेवे है। वो 24 घंटे में 1 बार या 2 बार सुबह शाम आवे और आए दूध रो पान कर लेवे। और चिंचड़ो जो वह है वो 24 घंटा वाड़ा रे लागोड़ो रे, दूध गुन पिए घून पीवे। तो सजनों, कहने रो अर्थ ये है, जैसे बछड़ो गुणग्राही है ऐसे गुणग्राही बनो, चिंचड़ेरी तरह अवगुणग्राही मत बनो। क्यों? देखो दूसरा अवगुण कहीं मिले है, कुछ भी नहीं मिलनो। तीसरी बात पर अवगुण ढकलेन, पांचू चंगा नाम का हरि भज और आता देन। चौथी बात भगवान रो भजन, और पांचवी बात आता से सुकृत कर्म करनो। बस यही मानव जीवन रू सार है। ये शरीर रूपी चुंदड़ी जो मिली है सजनों, ऐसे ही ये शरीर रूपी चुंदड़ी और इन्हें व्यर्थ नहीं गंवानी है। ये शरीर द्वारा भक्ति सेवा और सुकृत रू कार्य कर लेनो है।